दोस्तों, देखिए उनके सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो का सौभाग्य है कि हमारे बीच समाज के एक बहुत बुद्धिजीवी और अच्छा वर्ग जिसे स्वर्ण का समाज कहा जाता है, उसके जिला प्रधान श्री सज्जन जी सोनी, महासचिव श्री दीपक जी सोनी और उन्हीं के एक साथी जोनी पाल सिंह। तो आप सभी हमारे बीच आए हैं। और जो सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 साल तक आप बच्चों की शादी से बचें या ज्वेलरी ना हो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इसको स्वर्ण का समाज किस ढंग से लेता है और क्या इसकी मुश्किल है। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आवाज करता हूँ मीटिंग मिश्रा की हमेशा हमारे वैज्ञानिक के बाद जो है तो आप इसमें क्या मानते हैं? आप इसको किस तरीके से लोग ये कर सकते हैं? और इसके साथ हम लोगों ने जो ड्यूटी भी है पढ़ा, तो इसका क्या समाज में इफेक्ट आएगा? कृपया आप उसकी डालिए अपनी भाषा में। रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत साल पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे, मैंने सुना है शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश की जनता को एक आह्वान किया था कि आप एक समय के लिए ऐसा मानना है कि कोई भी काम अगर जब लोग अचानक कोई फरमान सुनाते हैं, कोई फैसला सुनाते हैं, तो उससे पहले अपनी पार्टी पत्नी को भी लागू करना चाहिए ताकि हमारे देश के सभी लोगों को अच्छा सोने के बाद ये बात मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने काफिले में अतिगढ़ गृह मंत्री जी ने अभी करती है, हमारे सीएम साहब ने अपनी सारी गाड़ी लगाई, उन्होंने दिक्कत चला कर नहीं है सोना को खरीदते ही क्योंकि उनके ना पत्नी है बच्चे सोना किसके लिए खरीदना है, लेकिन पत्नी और बच्चे और ज्यादा लोगों के हैं उनको तो दिक्कत आ रही है। दरअसल क्या है, आज हम बात ये करें कि आप 1 साल के लिए सोना हमारी इस लाइन के अंदर मतलब सोने के अंदर एक पर्टिकुलर सोना कैसे से आपके कहने का मतलब है कि सारा देश अगर मोदी जी की बातों को मान ले सोना रहना बंद कर जी तो सारे स्वर्णकार समाज की दुकानें तो आज ही बंद हो गई, आज बंद हो गई। और हमारे ज्वेलर के साथ 20 लोग जुड़े होते हैं, सोनार की दुकान जिस पे आप जाके लखनऊ खरीद रहे हो, वो आपकी सिर्फ सोनार के ठेला बना के आपको नहीं दे रहा, उसके अंदर डाई कटाई वाला है, सिलाई वाला है, पहनने वाला है, कार वाला है, सोना देने वाला है, कढ़ाई वाला है, सुधाई वाला है, वो सब एक लोगों के घर उससे पाले जाते हैं। और शायद पूरे देश की अगर बात करें तो लाखों दुकानें मेरे ख्याल से स्वर्णकार समाज की हो गई, तो क्या वो लाखों दुकानें आज बंद हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। क्या है, मेरे पास बहुत फोन आए, मैं जिला प्रधान हूँ तो समाज का एक सर्वोच्च पद समाज ने मुझे दिया है, तो मेरे पास कोई कार्यक्रम नौकरी के दुकानदार भाई के फोन आते हैं तो मेरा ये दायित्व भी बनता है कि मैं उनकी बात को सुनूं। और वो लोग इतने परेशान हैं, वो लोग कहते हैं कि सर 1 साल हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे या आप ज्वेलर्स के पास कस्टमर नहीं आएंगे, तो आप कारीगर को कोई काम दे नहीं सकते, तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? हमें वो भी तो मतलब आप मोदी जी की बात को 100% ज्यादा बड़ी पूछने लग जाती है, आज जरा गुरुद्वारा ये सच्चाई है साहब। दीपक जी, जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सरकार 6% से 15% एक कर, तो आप इसको किस तरीके से थोड़ा-सा आपको देखो सामने ही है, आपने बिल्कुल बात साफ है, तो चीज़ें आपके सामने ने ये लोग बोलने में भाई सबसे पहले तो मैंने वो आपका जो उनकी शुरू से इसमें पुरानी मतलब बात है सबसे मेन बात आप देखो कि सोना जो है ना वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। सबसे बेसिक बात है गवर्नमेंट ये देखती है सोना एक इन्वेस्टमेंट है ना कि खर्चा है वाइजर के खर्चा है ना वो पूरे बैंक जो कि हम एक साल चला सकते हैं, जरूरी नहीं है महीने में 4 महीने लेके आना, उन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल राष्ट्र के जैसे भाषा में राष्ट्र सबसे पहला हमारा कानून के अंदर राष्ट्र है, ठीक बात, लेकिन राष्ट्र बचे राष्ट्र है तो राष्ट्र के साथ ही है ना, अगर राष्ट्र में क्या करेगा समाज क्या करेगा,
लेकिन ये चीजें देखो, कोई चीज जो कुछ समय पहले 15% से आप 6% पे लेके आए हो, उसकी वजह से जो एक कहते हैं गोल्ड के भाव, जो आज हर किसी की जुबान में सोना और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, उस समय लगभग तो करीबन मेरे हिसाब से 15,000 रुपए की मंदी गोल्ड में है, जिस समय उन्होंने 9% एक घटाई थी। और आज इस प्रकार से उन्होंने 9% बढ़ाई है, एकदम से भाव में 15 के आसपास 15 के आसपास तेजी आई है। पहली बात तो आपने देखो कि एकदम से 15,000 रुपए करना और एकदम से 15,000 रुपए करना, आम नागरिक को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा इसमें हालत पैदा होनी है, एक पैनिक स्थिति बनी हुई है, उसको झटका लगता है। पैनिक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया सोना एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक खर्च है। हर आदमी की दौड़ होती है, अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उसको 20 साल बाद उसको कुछ ना कुछ देके जाएगा, वो या तो उस रुपये के रूप में दे सकती है, या फिर कोई 220-50 ग्राम जो हमारी पूरी मेहनत से कमाई करी है वो दे सकता है। आज हमारी जो लोग चुनाव की है, तो चुनाव के लोग सिर्फ ये नहीं है, साथ एक शोरूम चला रहे हैं, उसके पीछे का देखो देखो एक आप मुझे हमारे बात मुझे ये ठीक है, आपको लाने के लिए आपको मैं मुझे ला के दें, उसके पीछे उसकी 3 दिन 4 दिन की मेहनत लगी है, उसने रात को बैठ के कंपनी बनाई है, दिन में बनाई है, पूरी रात जो है आपको बिना कुछ गिरा के बनाई है, बड़ी गहराई है इसमें भावना जो है। ठीक है, सरकार ने जो भी उनके दी है हम उसका विरोध नहीं कर रहे, बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, हम 100% अपने तेल बचाने की तरफ चलेंगे, खर्चे की तरफ बचाने की तरफ चलेंगे। विदेश के अंदर बिना नहीं के माध्यम से इस बात का आश्वासन दे दें कि हम हमारे समाज से अपील करेंगे कि एक साथ किसी भी टूर पे कहीं भी देखना है, जिस प्रकार से ये कटाई थी सरकार की, जहाँ तक मेरे को लगता है, ऐसा अनुमान है, मैं तुम्हें 100% मेरा मत नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन अनुमान है जिस टाइम कटाई थी उस टाइम सरकार की सोच ये थी कि एक तो इसका वो रेट हम कम से कम लोग आ जाए, दूसरा इसका ये काम था कि ये जो गलत काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से 15% की गई है, लोग 200% ऐसा अनुमान लगता है, ये एक तथ्य ही है, अनुमान लगता है कि इसमें गलत तरीके से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे और गलत तरीके से सोने का व्यापार किया जाएगा, इसकी स्मगलिंग फिर से बढ़ जाएगी, देश से चोरी हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्साइज जो कि 15% की बचत है, अगर चोरी भी बढ़ेगी तो सरकार खुद इस बात को बढ़ावा दे रही है कि इनडायरेक्ट इस चोरी बढ़ेगी। बिल्कुल आपके सामने क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे सोना एक ऐसी चीज है जो दाते का श्रृंगार और भूखे का आहार, भी अगर पैसा है तो आप उसको पहन के अपनी सुंदरता बढ़ा लो, और अगर कोई दुख तकलीफ जीवन में सबके आती आ जाती है तो उसको 1 मिनट में बेच के उसका कैश देगा और अपना काम करना। इधर एक चीज ऐसे है, खाली अपने घर पे नहीं, देश में भी क्या है, हमें काफी काम करते हैं, विदेश में जाके सोना देख रहते हैं, और कोई चीज है ही भारत सरकार भी भारत सरकार भी और उसी को नौकरी है, जो तुम्हारा खुद का साधन है, आधार कार्ड आता है उसको देशों से वो ही तुम को बोल उसे कैसे मानेंगे। तो बोलिए एक काम करें, आज को जो प्रॉपर्टी जैसे देगी बाजार में प्रॉपर्टी तो नहीं बिकती, प्रॉपर्टियां तो आज तो मेरे को मेरी दुकान में पैसे मिल गए तो पैसे ही बिकती नहीं, छोटी 3 महीने बाद तो ये आप रजिस्ट्री कराओगे 1 करोड़ रुपए की साल का 60 लाख में बिकेगी। अगर गोल्ड आपको आप मिलेगा उसी रेट में मिलेगा, कोई चोरी नहीं जाएगा, तो हमारा बजेगा 15 मिनट में पैसे हाथ में आपके हाथ इधर से सोना तो उधर से पैसे कोई चक्कर नहीं। तो ऐसी चीज पे भी सरकार इतनी पाबंदियां लगानी पड़ती है। चलो तेल बचाना ठीक है, विदेश यात्रा ना करो ये भी ठीक है, लेकिन क्या सोना ना खरीदने से बात बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। अपने साथियों मान लो 20 लाख लगा, 20 लाख में से 10 लाख का गोल्ड लेते हैं, बाकी 10 लाख कौन कैटेगरी कर देते हैं, वो सुना भी कर सारा काम शुरू कर देते हैं अपने में। लड़की को तो देना से 10 लाख, बाकी तो सब इसकी वजह तो बचिए हो गया। हर की आप मौजूदाती नाच लिए गाली है, बस सिर्फ वही पूंजी है उसी की जो आगे बुढ़ापे तक काम आएगी। आजकल आप देख रहे हो कोई 10 में पढ़े सबके माँ बाप भरे पड़े हैं, क्यों भरे पड़े हैं? उनके माँ बाप के पास गोल्ड नहीं है, कोई एसेस नहीं है उनके पास, जमीनें जायदाद तो बच्चों ने ले ली, बोलने के माँ बाप के पास वो तो बोलते हैं तो एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। ये भी तो कहते हैं अपने घरों में ये मेरी दादी दे के गई थी, ये मेरी दादी की दादी दे के गई थी, जब साथ में ले गई थी तो दादी दे ही कहाँ से? जब सामान लेगी नहीं, अब एक साथ में भाई पुराने कब होते हैं, जैसा कि वो भी बोलना चाहते हैं
और हम की बात मानना क्या है वो मान तो लेके देखो कि इसमें वो बोलेंगे जो बोले कुछ सोच नहीं बोलेंगे लेकिन पूरा एक बिरादरी खत्म कर सकते नहीं बिरादरी एक खत्म नहीं तो मेरी बिरादरी तो कई खत्म होंगे आजकल हमारे पास बहुत सारी बिरादरी है एक बिरादरी आज लाई बोलते हैं हम लोग कटिंग करता था उसके अंदर बड़िए छोटे बच्चा सारी जाते बाल काटते मैं हम तो सोना तो बोला भी नहीं है का काम करने वाले सारे लोग तो सारी एक बरक हंसी है एक बिरादरी नहीं एक बरक ही खत्म हो गए बैठे हैं दुकान खुली है चाय आ रही उसका काम चलाइए वो तो बोला नहीं जब हम बोल रहे हो या इससे अच्छा कहीं बोलो या अपना बचत करो या इसको कोई जितने तो सारे दिन बचा रहे हैं ये एक और है मान लो सोना होगा और कल को कोई संकट आ जाता है तो क्या हम लोगों ने पहले दान नहीं किया हमारे गवर्नमेंट ने सरकार को सारा दान दे दिया साहब पिछले 5 सालों से आप देखो व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरह बात को भी 15 मिनट और वो 20 का धन है वो 20 के 20 तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आपने इस चीज के लिए अपना फैसला सुनाया है अगर आपके फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों को जो हमारे कारीगर लोग भी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम ऐसी स्कीम लागू करो कि हमारे कारीगर को हर महीने 30,000 रुपए महीने के 1 साल तक जितने आपने ये है तो उतने समय तक उनको मिले ताकि उनके घर का जो चूल्हा है उसी तरीके से चलता रहे और जो हमारे ज्वेलर्स भाई है उनको जो उन्होंने लिमिट बनवा रखी है तो उनके लिए भी उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो माफ किया जाए मैं ऐसा सरकार से निवेदन करता हूँ और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार जो है हमारे व्यापारी भाइयों की जो छोटे छोटे कारीगरों की बात को ध्यान राजेश जी आप क्या करते हैं सर करते आप एक समाज से भी हो और आप इतनी देर से उधर कर रहे हो सारी बातें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तो अपनी डिबेट एक्शन है इस डोबले में जैसे पीएम साहब ने करी है फील करेंगे कि जैसे आप एक साल के लिए सोना नाग खरीदे नाग खरीदने का जैसे ये है कि जैसे मान लो एक पूरी तरह से बैठ नहीं लगाया उन्होंने जमा जरूरत है जैसे ब्याह शादी के लिए या कोई जैसे नहीं वो कहते हैं शादी ना करो शादी से जाती है टाल दो शादी टाल दो एक ऐसे कोई लोग ही ना कोई उन्होंने ठीक है ऐसा तो कोई जैसे मान लो किसी ने शादी अगर किया तो काट सकता है प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ये सारा तो ये बात बोल रहे हैं किसी भी आप और भी सोना तो हमारा एक श्रृंगार बोलते हैं सारी डिबेट के अंदर मुझे जो लगा कि मोदी जी को एक बार फिर अपनी बात पे विचार करनी चाहिए ये देश प्रेमियों का है भारत का हर बच्चा अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और अगर कभी देश को जरूरत पड़ी तो हमारी माताएं और बहनें 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी कि अपना सारा सोना उतार के सरकार को दे देंगे पहले देती रहेंगे और आगे भी देंगे के नागरिकों ने माताओं बहनों ने अभी जैसे मैंने बताया कि बच्चे से भी बड़ी सोने चांदी के साथ प्रेम क्या है कि जेंट्स तो हमारे पास आते हैं तो उनके तो मुझे लगता है ऐसे के मुताबिक पूरे जीवन में ससुराल वाले जो कड़ा उनकी चैन बनवा के देते हैं ना उसकी गाड़ी चलती है समझे लेकिन महिलाओं का सोने के प्रति बहुत ज्यादा मोह इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अगर देश पे कोई विपदा आती है तो वो सोने से कोई प्यार नहीं करती उनके लिए देश के लिए सोना मांगता है अपने लाल अपने बेटी जो है वो कुर्बान करने के लिए अपने देश के लिए तो सोना तो मुझे लगता है उसका सम्मान पीछे रह जाता है तो आदरणीय मोदी जी बात निकल कर यही आती है कि जितना सोना देश में होगा वो सरकार की संपत्ति है सरकार के काम आएगा सरकार से बढ़कर सोना नहीं है इसी के साथ सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या